श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। जो बिलोक अनुचित कहूँ हमहु महामुनि देव। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी ने कहा, यदि मैं कोई अनुचित वाणी बोला हूँ तो मुझे आप क्षमा करें। इतना सुनते ही भृगुवंश मणि क्रोधयुक्त वाणी में बोलने लगे। कौशिक सुनहु मंद यह बालक, अकुटिल काल बस निज कुल घालक। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुदय शंकु। ऐ विश्वामित्र, ये मंद बुद्धि टेढ़े स्वभाव वाला काल के वश में होकर के अपने वंश को नष्ट कर रहा है। सूर्य वंश में चंद्र ग्रहण के समान उदंड मूर्ख बालक है। अरे लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, और तुम ही अछत को बर नहीं पारा। जय राम सिया राम जय जय राम। हे मुनि, आपका सुयश चारों ओर फैला हुआ है, दूसरा कौन कह सकता है? कौन वर्णन करे? आप अपने मुंह से ही अपना वर्णन कर रहे हैं। बार बार आपने अपनी प्रशंसा किया है। अरे नहीं संतोषत पुनि कछु कहूँ, जन्य ऋषि रोग दुसह दुख सहूँ। अगर इतना कहने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कहिए। अपने गुस्से को रोक करके दूसरा दुख क्यों सह रहे हैं? आपकी वीरता व्रत धारण करने वाला धैर्यवान और क्षोभ रहित हो, आपको गाली देते हुए शोभा नहीं दे रहा है। तुम तो काल हाँक जनु लावा, अब बार बार मोहि लागी बुलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, अपरस सुधरि दरहु कर घोरा। आप तो बार बार काल को हमारे लिए आवाज दे करके बुला रहे हो। लक्ष्मण के कठोर वचन सुन करके परशुराम जी ने अपने फरसे को सजा करके अपने हाथ में पकड़ लिया। अब जनि देहु दोषु महिलोगु, अब कटुवा दिए बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुरी मैं बाँचो, अब यहू मानिहार बासाचा। अब लोग मुझे दोष मत देना, एक कड़वा बोलने वाला बालक मरने के योग्य ही है। ये बालक जान करके इसको बहुत बचाया, सचमुच में ये मरने के कागार पे है। कौसुकी कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गान साधु। बर कुठार मैं अकरन को ही आगे, अपराधी गुरुद्रोही। जय राम सिया राम जय जय राम, जय राम सिया राम जय जय राम। विश्वामित्र ने कहा कि महाराज, इसके अपराध को क्षमा करो। बालक के गुण और दोष को साधु लोग नहीं देखते हैं। परशुराम जी कहा, यह तेरा ये चेला जो है मरने के योग्य है, गुरुद्रोही है। मेरे मित्रों, लक्ष्मण जी ने कहा लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिता ही उरन बहनी के, गुरु रिनु रहा सोच बड़ जी के। हे मुनि, आपके शील स्वभाव को देख करके संसार में प्रसिद्ध है। आप अपने माता पिता से उत्तीर्ण हो गए, गुरु का ऋण आपके सर पर है तो भी हमारे माथे पर दिया है। बहुत समय बीत गया, ब्याज भी बढ़ गया है। अब किसी हिसाब करने वाले को बुलाइए।